मालती चौहान के 4 गुनहगार। पहला विष्णुराज जो आज जेल में है। दूसरा अर्जुन वर्मा जिन्होंने एक पत्नी को रहते हुए दूसरी शादी की। तीसरा मालती चौहान खुद बिना तलाक लिए हुए दूसरी शादी अर्जुन वर्मा के साथ की। और चौथा, जैसा कि लोग कहते हैं, गोरखपुरिया भौजी का भी नाम आ रहा है। अब चलिए बारी बारी से इस पर हम अपनी प्रकाश डालते हैं थोड़ा सा। कोई भी पति अपने पत्नी को इस हद तक अगर ले जाता है तो समझिए कहीं ना कहीं उसके जीवन में एक न एक दिन भूचाल आने वाला होता है। गरीबी सभी लोगों की होती है, परंतु गरीब से अमीर बनने का यह शॉर्टकट तरीका जो विष्णुराज ने अपनाया था अपने पत्नी को आगे ला करके, यह कहीं से भी समाज में उचित और अच्छा संदेश नहीं दे रहा था। हमेशा ही कुछ न कुछ स्क्रिप्टेड वीडियो बना करके समाज को भ्रमित करना उसका हमेशा से काम रहा है। हमेशा लड़ाई झगड़े से लेकर के हर चीज़ का वह वीडियो सोशल मीडिया पे डालता था। इस बीच में जिस तरीके से विष्णुराज ने सोशल मीडिया पर स्क्रिप्टेड वीडियो बनाना शुरू किया था, जैसा कि कहा जा रहा था मालती चौहान के द्वारा, यह एक स्क्रिप्टेड वीडियो था और इसको बाद में असली का रंग दिया जाने लगा और इससे हमारी बहुत ज़्यादा बदनामी हुई। वहीं अर्जुन वर्मा ने भी कहा कि यह स्क्रिप्टेड था पूरा, लेकिन बाद में विष्णु के मन में क्या ऐसा चला कि विष्णु इसे हकीकत में बदलने के लिए तैयार हो गया। और ये सब कहानी के बीच आप जानते हैं कि मालती चौहान आज कि इस दुनिया को छोड़ करके जा चुकी है। एक गुनहगार मालती चौहान खुद अपनी थी जो आज उसको सज़ा मिल चुकी है और यह एक छोटे से बच्चे को इस दुनिया में छोड़ करके यहाँ से जा चुकी है। तो इस तरह की गलतियाँ जो भी करते हैं उनको सावधान रहने की ज़रूरत है। आज विष्णु चौहान तो जेल में है, परंतु मालती चौहान की नहीं होने की वजह से एक बच्चा दर दर की ठोकरें खा रहा है। उस मासूम से बच्चे की क्या गलती थी? उस मासूम से बच्चे की सिर्फ इतनी गलती थी कि वह विष्णुराज के घर में जन्म लिया या मालती चौहान के गर्भ से जन्म लिया। विष्णुराज और मालती चौहान पैसों के लिए इतने भूखे कैसे हो गए कि अपनी पत्नी के साथ दूसरी शादी करवाने पर उतारू हो गए और स्क्रिप्टेड वीडियो बना करके वह दुनिया को दिखा करके व्यूज के चक्कर में पैसे कमाने के लिए इतने आतुर हो गए। अगर वह वीडियो स्क्रिप्टेड नहीं था तो अर्जुन वर्मा पूरा दोषी होता है, क्योंकि अर्जुन वर्मा एक पत्नी को रहते हुए दूसरी शादी करते हैं और इसके बाद जिस तरीके का खेल रचा जाता है उसमें एंट्री होती है गोरखपुरिया भौजी की। और जैसा कि सभी लोग कहते हैं कि गोरखपुरिया भौजी ने इसमें इतना बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया जितना बढ़ चढ़ करके हिस्सा उनको नहीं लेने की ज़रूरत थी। मामले को शांत कराया जा सकता था, अगर वह हेल्प के लिए आई थी मामले को शांत कराया जा सकता था, परंतु इसने इसको इतनी तूल दी। एक कहते हैं ना कि घी डालने वाला जो काम होता है वो हुआ उसमें, और जिधर से उनको लगा कि मेरा बेनिफिट हो सकता है हमेशा उधर अपना पाला बदलते रही। जैसा कि आप सभी ने देखा था कि विष्णु चौहान के पक्ष में भी गोरखपुरिया भौजी वीडियो बना रही थी, वहीं इससे पहले मालती चौहान के पक्ष में बोली थी, लेकिन जैसे ही मालती चौहान इस दुनिया को छोड़ करके गई गोरखपुरिया भौजी का पासा पलट गया। अब लगा उसे कि विष्णु चौहान तो पहले से ही मेरा दुश्मन बना पड़ा है, आज ही मौका मिला है इससे बदला लेने का और उसको चैनल को डिलीट करवा करके अपना जो स्थिति है उसको और चमकाने का। वैसे ही गोरखपुरिया भौजी को तो सभी लोग जानते ही थे, परंतु यह मौका मिल गया उनको। जैसे ही विष्णुराज के घर में आफत आई वह पाला पलटते हुए विष्णुराज को पाला झाड़ते हुए चली गई मालती चौहान के पिता के घर। हेल्प करना अच्छी बात है, परंतु हेल्प के नाम पे जिस तरीके से ब्रांडिंग की गई है यह आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। फिलहाल सभी लोगों का कहना है कि इसमें जिस तरीके से गोरखपुरिया भौजी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर उसको हेल्प करना ही था तो वह जाति बिना सोशल मीडिया पे इस चीज़ को लाए हुए भी इस चीज़ को समाप्त करने का प्रयास किया जा सकता था। गोरखपुरिया भौजी इतनी तेज तर्राक महिला है जो देखने को आपको मिल रहा होगा, जिस तरीके से वीडियो में उसका रिएक्शन होता है इससे पता चलता है कि वह एक मंदबुद्धि आदमी नहीं है, वह बहुत ही तेज तर्राक महिला है। उसे बताना चाहिए था कि मालती और विष्णु इस तरीके के पारिवारिक झगड़े को मत लाओ सोशल मीडिया पे और ऐसे करो जिससे तुम लोगों का ज़िंदगी संवर जाए और ये जो छोटा सा बालक है उसकी भी ज़िंदगी संवर जाए। परंतु इसकी ब्रांडिंग ऐसे तौर पर करने लगी, हर घंटे का वीडियो हर चीज़ का वीडियो अपलोड करके फिर मालती चौहान को ऐसा एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं उसकी बदनामी हो रही है और इस बदनामी को वह सह नहीं पाई। वहीं अर्जुन वर्मा ने भी आरोप लगाया है कि यह सारा चीज़ स्क्रिप्टेड चल रहा था, लेकिन उसको बाद में ऐसा रंग दिया जाने लगा जिससे मुझे पूरी बदनामी होने लगी और मेरी पत्नी जो है वह मुझे छोड़ करके मैके चली गई थी। और इस हालात में कहीं भी यह सब चीज़ जो हो रहा था जिस समय चल रहा था उस समय कोई उसे रोकने वाला नहीं मिला। हालांकि गोरखपुरिया भौजी का जिस तरीके से एंट्री किया गया था बीच में
वह अगर चाहती तो इस मामले को शांत करके इस चीज़ को तुल देने से बाज आ सकता था, परंतु ऐसा कुछ हुआ नहीं। गोरखपुरिया भौजी के आने के बाद मामला और हाईलाइट हो गया, और इतना हाईलाइट हो गया, इतनी बदनामी हुई, इतनी हर चीज़ हुई, इस चीज़ को कोई झेल नहीं पाया, और मालती चौहान आज इस दुनिया को छोड़ करके चली गई है। हालांकि मालती चौहान के प्रति भी लोगों का दुख उतना ज़्यादा इसलिए नहीं हो रहा है कि मालती चौहान कोई अच्छा काम नहीं कर रही थी। वह भी हमेशा लड़ाई झगड़े का वीडियो अपलोड करती थी, और वह हमेशा गंदगी फैलाने का काम करती थी। ऐसा ही अगर समाज में गंदगी फैलाया जाता रहा, सोशल मीडिया को गंदा किया जाता रहा, तो एक दिन सभी लोग सोशल मीडिया को छोड़ करके किसी और प्लेटफॉर्म पर जाएंगे या इस चीज़ को बंद करने की मांग करने लगेंगे। तो वह भी कहीं से सही नहीं कर रही थी, इसलिए लोगों का जो दुख या संवेदना है मालती चौहान के साथ भी उतनी नहीं है जितनी की होनी चाहिए थी। मालती चौहान के साथ अगर कोई गलत हुआ था तो उनको पहले FIR करना चाहिए था, जैसा कि राधिका का नाम बीच में आ रहा है। इससे पहले मालती चौहान ने उसका खुलासा क्यों नहीं किया, वह अपने मायके क्यों नहीं चली गई, उस पर तलाक लेने की प्रक्रिया क्यों नहीं की, इससे पहले वो शादी कैसे कर ली, यह सारा चीज़ जो है मालती जानती थी कि यह वीडियो स्क्रिप्टेड चल रहा था। जब मालती खुद स्क्रिप्टेड वीडियो बनवा करके इस तरीके का वो चीज़ कर रही थी, तो मालती चौहान का कहीं से हक नहीं है कि लोग उसको बदनाम कर दिया ऐसा कहने का। अगर स्क्रिप्टेड नहीं था तो वह शादी कैसे कर ली, यह बहुत बड़ा सवाल उठता है। इसलिए लोगों का, जैसा कि मैंने कमेंट देख रहा हूं कि लोग भी कहते हैं कि मालती चौहान ने खुद गलती की है, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें 4 गुनहगार हैं, चाहे कातिल जो भी हो मालती चौहान का, परंतु गुनहगार 4 हैं इसमें। जैसा कि विष्णु राज को भी इस तरीके से नहीं करना चाहिए था, अगर उससे नहीं बन रही थी तो उसको तलाक दे करके उसको मायके छोड़ सकता था, परंतु उसने दूसरी शादी क्यों करवा दिया उसे। माना कि वह भी रंगे हाथ पकड़ा गया या बात करते हुए पकड़ा गया, आपको नहीं पसंद है आप उसे छोड़ दीजिए, आप उसे उस ग्राउंड पे तलाक दे सकते थे, लेकिन आपको कोई हक नहीं बनता है कि उसके पिता के बिना बताए हुए सब कुछ किया आपने, और अर्जुन वर्मा से शादी करवा करके इस तरीके से जो आपने किया वह बिल्कुल भी सही नहीं था, और इसी वजह से आज उसको भी सज़ा मिल चुका है और विष्णु भी जेल में है। बात रही अर्जुन वर्मा की, एक पत्नी के रहते हुए उसने दूसरी शादी कैसे की। वीडियो अगर स्क्रिप्टेड था तो बाद में जिस तरीके का बयान आ रहा था, खुल करके आज तक अर्जुन वर्मा ने कभी नहीं कहा कि हाँ यह वीडियो बिल्कुल स्क्रिप्टेड है, लेकिन जब भी बात आती है कहता है कि आप देख लीजिए, सारा मामला आपके सामने है, आप देख लीजिए। तो कहीं ना कहीं अर्जुन जब से एंट्री किया है मालती चौहान और विष्णु राज के जीवन में, तब से उसके जीवन में भूचाल आ गया है। इसलिए भाइयों आप लोग भी सतर्क हो जाइए, जितने भी लोग हैं यूट्यूबर हैं जो इस तरीके के काम करते हैं वो सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि ऐसा आपके साथ दोबारा नहीं हो। मामला वहीं बिगड़ता है जब 2 के बीच में किसी तीसरे की एंट्री होती है, और एंट्री अर्जुन वर्मा की हुई, वो भी रक्षाबंधन के दिन। जैसा कि विष्णु चौहान के मौसी ने कहा, इससे पहले हर चीज़ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, परंतु रक्षाबंधन के बाद ऐसा क्या होने लगा कि यूट्यूब हाउस जिसको विष्णु चौहान और मालती राज ने बनाया, विष्णु राज और मालती चौहान ने बनाया था, वह यूट्यूब हाउस जो है मीडिया की छावनी और पुलिस की छावनी में तब्दील हो गया। यह सभी चीज़ रक्षाबंधन के बाद से शुरू हुआ, जब से अर्जुन वर्मा की एंट्री उसकी राखी बांधने से हुई थी, और इसके बाद सब कुछ गड़बड़ होने लगा। तो कभी भी करें तो एंट्री इस तरीके से अगर होती है दूसरे की तो उससे सतर्क और सावधान रहें, कभी भी कोई भी फिसल सकता है, तो ऐसा काम न करें जो आने वाले समय में आपको कठिनाई का सामना करना पड़े। तो यह जो चारों हैं, आप लोगों को कौन सा गुनाह लगता है, इसमें कौन सा गुनहगार है, आप लोग अपनी मर्जी जो अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि ये चारों किस तरीके से गुनहगार हैं या असली गुनहगार कौन है। बहुत सारे लोग लिखते हैं कि विष्णु राज निर्दोष है। निर्दोष है तो यह पुलिस कर रही है जांच, और जांच का विषय है, लेकिन यह जो जिस तरीके से यह मामला क्रिएट हुआ, पूरा माहौल क्रिएट हुआ, उसमें विष्णु राज भी कहीं ना कहीं दोषी है। बेशक उसके कातिल नहीं हो सकते हैं, लेकिन उसमें गुनहगार जरूर हैं। यह 4 गुनहगार जो हैं आपको आपके सामने मैंने रखा तथ्यों के हिसाब से। अब आपको क्या लगता है, अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। फिलहाल इतना देर तक वीडियो को देखने के लिए आप तमाम दर्शकों का धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।